नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोनिका गोयल क्लासेस। हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट करी थी हिंदी मीडियम में, और उसको इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है मतलब, और हिंदी मीडियम में ज़्यादा लिखा हुआ है ताकि हिंदी मीडियम वालों को इस बार सारी चीज़ें क्लियर हों ए टू जेड। एंड एक एक चीज़ बहुत ही डीप डीप में, मतलब ऐसा है कि जितना हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें हमने कवर करनी है अपनी इन वीडियोस में। पार्ट 1 हमने करा हुआ है, लिविंग वर्ल्ड का कर लिया है। अब हम पार्ट 2 पे बढ़ेंगे और उसको वहाँ पे ख़त्म करेंगे लिविंग वर्ल्ड टॉपिक को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ह्यूमन बॉडी होगा। सेल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से उसको और बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब जैसा केवीएस मांगता है ना, जैसा केवीएस में क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से उसको पूरा कवर करने की पूरी पूरी कोशिश इन वीडियोस में आपको देखने मिलेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। और हाँ, कंटेंट जितना मर्जी पढ़ लो तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक एमसीक्यूज़ नहीं लगाओगे। बार बार आई एम सेइंग दिस, तो इसलिए एमसीक्यूज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया ही हुआ है, बार बार उसको भी क्या बोलना। बट हाँ, आपको इसलिए बार बार बोलने की नीड मुझे पड़ती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ को आप अगर आप पढ़ ही रहे हो तो उसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ो ताकि कहीं कमी ना रह जाए, है ना। जो चीज़ें इसमें बाय चांस छूट भी जाती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 से, लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2। इसमें बीच में एक पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम नोट करेंगे। एरिस्टोटल जो थे, अरस्तु जो थे, उन्होंने एनिमल्स को एनवायरनमेंट के आधार पर, यानी कि एनवायरनमेंट के आपके वातावरण के आधार पर उन्होंने बांटा था। ठीक है, कैसे बांटा था? एक जल में रहने वाले जानवर और एक स्थल यानी कि आपके ज़मीन पे रहने वाले, ठीक है, इस तरह से इन्होंने बांटा था। और एक वायु वाले भी इन्होंने कहा था, दो ठीक है, इन आधारों पे इन्होंने बांटा था, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एयर। ठीक है, पर इनका क्लासिफिकेशन इतना सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि सारे एक्वेटिक या सारे टेरेस्ट्रियल एक जैसे नहीं थे। जैसा कि मान लो ये एक्वेटिक है, ये टेरेस्ट्रियल है, तो ये जितने भी एक्वेटिक में जितने भी आपके एनिमल्स थे या इसमें जितने भी एनिमल्स थे, ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं थे, एक जैसे नहीं थे, इनमें भी डिफरेंसेस थे। तो आप उनको एक ही कैटेगरी में कैसे रख सकते हो, बात ये थी। इसी तरह से टेरेस्ट्रियल था कि भाई इसके अंदर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ये सब हमने देख लिया कि टेरेस्ट्रियल वो हैं जो ज़मीन पर हैं, पर इसमें भी हम ये करेंगे कि इसके बाद भी और भी क्लासीफाई हमने इसको करना था, और भी हमें इसको डीप में जाके और क्लासिफिकेशन इसका करना था क्योंकि सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक जैसे नहीं निकल रहे थे। समझ गए अब इस चीज़ को? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एनवायरनमेंट के आधार पर जिन्होंने बांटा था एनिमल्स को, एरिस्टोटल थे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आगे जीवधारी, यानी कि आप इसको लिखेंगे लिविंग लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स लिखो आप यहाँ पर। अब इस लिविंग बींग्स को किस तरह से, और हमारे वो थे R.H. वुटेकर साहब थे, R.H. ठीक है, R.H. वुटेकर, इन्होंने इन्होंने बांटा था। कैसे बांटा था, क्या किया था इन्होंने? इन्होंने 5 किंगडम्स बताए थे। क्या बताया था इन्होंने 5 किंगडम्स बताए थे। 5 किंगडम्स, आपके किंगडम्स क्या है हमने पीछे पढ़ा है, पीछे चलते हैं 2 मिनट के लिए, समझे इस चीज़ को। मैंने आपको बताया था ना कि एनिमल है, जैसे सबसे सबसे जो सबसे बड़ा होगा, मतलब इसमें हमने दुनिया भर के सारे एनिमल्स डाल दिए, एक किंगडम हो गया एनिमल। कि इसमें दुनिया भर के छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर छोटे, पतले मोटे, ठीक है, आड़े तिरछे, उड़ने वाले, नीचे रहने वाले, जल में रहने, दुनिया भर के जितने एनिमल्स थे, हम ह्यूमंस, सब इन्होंने एनिमल्स की कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि सबसे बड़ा जो हुआ वो किंगडम हुआ। आपने ये चीज़ नोट करी थी ना, मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने धीरे 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 और उसको डीप में जाके क्लासीफाई करते गए तब एक एक एनिमल निकल के आया। अच्छा, ये वाले ह्यूमंस हैं, ये वाले कैट्स हैं, इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इनमें ये एलिफेंट है ना, इस तरह से निकल के आया। तो सबसे बड़ा किंगडम हुआ। अब इसी तरह से ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में सिर्फ एनिमल्स ही रहते हैं जो लिविंग है,
बहुत सारे लोग हैं, प्लांट्स हैं, उनको भी लिविंग माना जाता है ना, और भी हैं, और भी हैं। तो इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम बताए थे। एक में एनिमल को, सारे एनिमल्स थे, एक में सारे प्लांट्स थे, इस तरह से 5 थे। और वो 5 कौन से थे वो हमें देखना है, और किसने बताए थे? R.H. विटेकर साहब ने बताए थे, ये आपको याद रखना है। तो चलिए वो 5 किंगडम्स हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था R.H. विटेकर 1969 में। मोनेरा पहला था, दूसरा था प्रोटेस्टा, तीसरा था फंजाई, फोर्थ वॉज प्लांटे, एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। ठीक है, तो फिफ्थ एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स, प्लांटे प्लांट्स यानी कि पौधे, तीसरा है फंजाई यानी कि कवक जिसको आप कहते हो, सेकंड प्रोटेस्टा, और फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन किंगडम की दी थी। चीज लिविंग बींग्स में हमने 2 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया इसको, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन से थे? प्रोकैरियोट्स में आए थे बैक्टीरियाज, जिनको हमने मोनेरा बोला, सबसे पहला किंगडम। दूसरे उसके बाद हमने एक और क्लासिफाई किस में बांटा? यूकैरियोट्स में बांटा। यूकैरियोट्स में भी फिर हमने 2 कैटेगरी निकाली। एक में, क्योंकि अगर हम यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, बिल्कुल ये प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है, पर कौन सा, अब वो भी हमें बताना पड़ेगा। एक होता है यूनिसेल्यूलर जिसमें एक ही सेल होता है, और एक होता है मल्टी सेल्यूलर जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। तो जो प्रोटिस्टा थे वो यूनिसेल्यूलर में आए। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है, ये लिख लीजिए। मल्टी सेल्यूलर में आकर हम आगे बढ़ेंगे। मल्टी सेल्यूलर में कौन आए? अब मल्टी सेल्यूलर के बाद हमें फिर इसको क्लासिफाई किया और डीप में जाकर, जिसमें सेल वॉल है और जिसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है, अब इस सेल वॉल में, मल्टी सेल्यूलर में सेल वॉल में क्लासिफाई करके, सेल वॉल के बाद भी फिर हमने क्लासिफाई किया। हम कह रहे थे ना जैसे एक्वेटिक है, अब एक्वेटिक में हम कैसे, सारे एक जैसे नहीं हैं, इसी तरह से मैं आपको समझा रही हूँ ये चीज़। अब मैं बोल दूँ मल्टी सेल्यूलर में सब डाल दो, मल्टी सेल्यूलर में एनिमल्स को डाल दो, प्लांट्स को डाल दो, सबको डाल दो, पर स्टिल वो सारे एक जैसे नहीं हैं। इसी तरह से हम कर रहे हैं ना क्लासिफिकेशन, सेल पे आए धीरे धीरे, फिर सेल के बाद हम किस पे आए? सेल किस में होती है? सेल वॉल किस में होती है? प्लांट्स में होती है, हम सब जानते हैं, सेल अगर हमने पढ़ा है तो प्लांट्स में होती है। तो हमने 2 कैटेगरी में इसको फिर डिवाइड किया, फोटोसिंथेसिस जिसमें हो रहा है और जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अब हमारे पास आया, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो तो प्लांट्स हो गए, और जिसमें नहीं हो रहा है वो कवक हो गए, आपके फंजाई हो गए। ठीक है, इस तरह से आपने समझना है। और जिसमें सेल वॉल ही नहीं है वो एनिमल्स हो गए, ये हम सब जानते हैं। इस तरह से 5 किंगडम में हमने अपने लिविंग बींग्स को डिवाइड कर दिया था। करेक्ट हो गई ये सारी बातें यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ओके, अब देखो इनके बारे में हम अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि देखो डीप में जाके हमने कुछ पढ़ना नहीं है, पर हाँ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे और डीप में जाके, तो आपको पता चलेगा कि ढेरों सामान दिया हुआ है, ढेर सारा कंटेंट है एनसीईआरटी में। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, वो ढेर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जितना पढ़ने की ज़रूरत है उतना मैंने यहाँ लिख दिया है, तो वो आप देखेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, इसके बारे में। ये 5 हो गए, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, ये छोटे छोटे से देख लेते हैं। आ जाओ, एक पॉइंट आप और नोट करेंगे यहाँ पर, 1977 में कार्ल हुस ने मोनेरा कौन थे? बैक्टीरियाज थे। और कौन से बैक्टीरियाज थे ये? सबसे पहले वाले, है ना, प्रोकैरियोट्स। अच्छा, तो 1977 में इन्होंने मोनेरा को 2 कैटेगरीज में और बांटा था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखे गए हैं, इसलिए मैंने इनको हिंदी में ऐसे ही लिखा है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें बांट दिया था। चलिए अब देखते हैं हम आगे। मोनेरा में देखो क्या लिखा है, सबसे पहली वाली जो हमने हमारा पॉइंट लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये हमने देख लिया था क्लास से, अभी हमने जो
जस्ट हमने हमने अभी पढ़ा, तो हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स में हमने बैक्टीरियाज को शामिल किया, यानी कि मोनेरा को शामिल किया है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रोकैरियोट्स। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है एक कोशिका, यानी कि ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी ये यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड लिखा है स्वपोषी या परपोषी या दोनों। मतलब ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, और ये दोनों भी हो सकते हैं। ये खुद से खाना बनाने वाले भी होते हैं, ये खुद से खाना बनाने वाले नहीं भी होते हैं, और ये दोनों भी, कभी कभी ये बना भी लेते हैं, कभी कभी ये नहीं भी बनाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हमने इसको बारे में याद रखना है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कौन कौन से, बैक्टीरियाज, एनाबाइना, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एलेगी, यानी कि नील हरित शैवाल, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हिंदी में साइनोबैक्टीरिया ही बोलेंगे, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही आप बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही बोलोगे, और क्या बोलोगे, एनाबाइना एनाबाइना ही लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो इसको मैंने हिंदी में लिखा नहीं है क्योंकि ये एक जैसे ही बोले जाते हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंट टाइप्स के थोड़े बैक्टीरियाज दे रखे हैं यहाँ पर, डिफरेंट शेप्स के। ये गोल गोल हैं कोकस, ये थोड़े से सिलेंड्रिकल में आ गए हैं आपके बैसिलोस, ये थोड़े से और वाइब्राइड्स हैं, ये डिप्लोकोकस हैं, ये इसमें दो आ गए हैं इसलिए डिप्लो हो गए, ठीक है। और उसके बाद है फ्लैजिलेडा। फ्लैजिलेडा इनको बोला गया है क्योंकि ये बैक्टीरिया में ये निकला हुआ है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लैजिला बोलते हैं इसको, ठीक है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको बोला गया है फ्लैजिलेडा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, मोनेरा, ठीक है। इतना मोनेरा के बारे में याद रख सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा हमने देखा था यूकैरियोट्स हैं, है ना। यूकैरियोट्स में यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर आया था ना, तो यूकैरियोट्स में हमने प्रोटेस्टा डाला, वो भी यूनिसेल्यूलर वाले में, ठीक है। तो यूकैरियोट्स एक कोशिका यानी कि यूनिसेल्यूलर, स्वपोषी या परपोषी, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स, ये भी इनका भी यही है। धागे जैसे सीलिया फ्लैजिला गमन हेतु, ये बोल रहे हैं इसमें फ्लैजिला होते हैं, है ना, सीलिया होते हैं, ऐसे 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 जो मैंने अभी ऊपर बताया, है ना, ये ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ठीक है। जो भी है, जो भी प्रोटेस्टा होगा इसमें ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, इनको हम सीलिया बोलते हैं। फ्लैजिला, ये लंबा वाला जो होता है वो फ्लैजिला होता है, ठीक है। गमन हेतु इनमें ये होते हैं मौजूद, मूवमेंट के लिए ये होते ही हैं इनमें, ठीक है। ये इनकी पहचान है प्रोटेस्टा की, तो आपको ये याद रखना है कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीलियन फ्लैजिला किस में पाए जाते हैं, आपको बोल देंगे, है ना, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, प्रोटेस्टा में, मोनेरा में, तो आपका सबसे सीधा आंसर होगा प्रोटेस्टा में। एग्जाम्पल में एक कोशिकीय शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, ये तीन आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। ये छोटा सा डायग्राम आपके लिए दिया हुआ है ताकि आप समझ लें प्रोटेस्टा को। चलिए इतना आप याद रखेंगे ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई भी वो है आपका प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, सॉरी यूकैरियोट्स हैं, और ये मल्टी सेल्यूलर है, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो ये परपोषी हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। सेल वॉल इनमें काइटिन की बनी होती है, ये आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल में आपको देखो यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, ये इनके दूसरे दूसरे नाम भी लिखे हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहीं एग्जाम में ऐसा आ जाए कि पेनिसिलियम किसका एग्जाम्पल है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पेनिसिलियम का मतलब है मोल्ड्स, ठीक है। एगैरिकस इज मशरूम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदी में भी वही बेटा देखो ये ऐसे ही लिखा गया है, इसीलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, तो अब इसको कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही आपको देखने पड़ेंगे हिंदी वालों के लिए, क्योंकि हिंदी में ऐसे ही लिखे गए हैं। चलिए सम आर सेप्रोट्रॉप्स, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं, ये मरे गले सड़े पदार्थ पर फीड करने वाले होते हैं, ठीक है।
यानी कि जो डीकम्पोज्ड डिकेइंग हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर ये फीड करते हैं, तो इनको सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, मृतोपजीवी। ठीक है, समझिए अब इस चीज़ को। इससे आसान लैंग्वेज में आपको नोट्स के फॉर्म में कौन देगा, मैं ये सोच रही हूँ। इसका भी अगर आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी ना। तो आप इसका प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सोचें, इसको पढ़ें। एग्ज़ाम अब तो काफ़ी हमें खबरें मिल रही हैं केवीएस के लिए, तो लाइटली ना लें, आप पढ़ाई शुरू कर दें। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हमने 3 कर, अब देखो ये आ गया थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाने वाला, या फिर कह लो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, और जो साइंस बैकग्राउंड से है ही, जो बायो पढ़ता आया है, उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके। प्लांट्स को हम पादप बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, पौधे भी बोलते हैं, और पादप और भी अ, और ज़्यादा शुद्ध हिंदी टर्म हो गया, तो चलिए हम इसको पादप बोल लेते हैं। ये यूकैरियोट्स है, हमने देख लिया है, इसमें सेल वॉल होती है, हम जानते हैं प्लांट्स में सेल वॉल होती है। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कोई इसमें दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए कि ये खुद ही बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इसमें होता ही है। एनिमल्स के बारे में बात करें तो ये यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेल्यूलर है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, और इनमें सेल वॉल नहीं होती है, यानी कि कोशिका भित्ति इनमें नहीं होती है। ठीक है, ये हो गए आपके एनिमल्स। अब इनके बारे में इतना ही नहीं है, इनके इनका और डीप में जाके क्लासिफिकेशन है, वो हमें पढ़ना है। अब देखो ये रहा, अब इसको देख के भागो मत, वीडियो बंद मत करो, नुकसान तुम्हारा है। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ आप इसको लिख लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, तो थोड़ा सा आपको हेल्प ज़रूर होगी। कल को कोई क्वेश्चन इसमें से उठ कर आ जाए, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर ऊपर से लिखा है यार, ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर से लिखा है, खुद ये सोचकर कि इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। बट अगर आप ये भी नहीं पढ़ोगे, तो अगर कोई क्वेश्चन इसमें से निकल कर आ जाए फिर दिक्कत है ना। तो इसको देखकर कोई वीडियो बंद नहीं करेगा, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे रहेंगे और लिखेंगे। चलिए, प्लांट्स के बारे में हमने 2 तरह से इसको, सबसे पहले हमने 2 तरीके से डिवाइड किया। एक हमने डिवाइड किया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे 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 अरे, ये हमने 2 तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। एक में हमने बोला डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, और एक हमने बोल दिया हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी। डिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब क्या हुआ, पादप शरीर बिना विभेदन, और डिफरेंशिएटेड बॉडी है विभेदित पादप, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो स्टेम, है ना, तना, रूट्स, लीव्स, इन सब चीज़ों में डिवाइडेड हैं, प्रॉपर प्लांट्स जो हैं वो, और जो नहीं हैं प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड नहीं है, वो डिफरेंशिएट नहीं हो रखे स्टेम्स में, रूट्स में, है ना, विभेदन उनका नहीं हो रखा, एक वो कैटेगरी आती है। अच्छा, इस कैटेगरी में आता है आपके थैलोफाइटा, लिखा हुआ है हिंदी में, थैलोफाइटा को थैलोफाइटा ही बोलोगे। इस कैटेगरी में आपका शामिल हुआ थैलोफाइटा। ठीक है, इनको हम मेनली एलगी बोलते हैं। ठीक है, एलगी आई गेस शैवाल। ठीक है, इनको हम एलगी, सॉरी एलगी नहीं बोल, हाँ इनको हम एलगी बोलते हैं, राइट। ठीक है, इनको हम एलगी बोलते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं जनन, इसका जो यानी कि रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्पोर्स के द्वारा होगा। एक पॉइंट आप ये भी लिखेंगे, लिख लीजिए, इनका जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के द्वारा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके एग्जाम्पल्स ये हैं बेटा, ये ऐसे के ऐसे हिंदी में भी लिखे हैं। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिए, अल्वा, स्पायरोगायरा, कारा, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, टर्म्स बायो के बहुत अजीब होते हैं, मानना पड़ेगा, ये बायो वाले बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको हिम्मत से इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया आपका थैलोफाइटा डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी। ठीक है ना। अच्छा, एक और इसमें चीज़ लिखी है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होता, इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होता। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगी, पर अब इसमें पॉइंट लिख लीजिए।
और हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो लिखिए ये वाली चीज़ लिख लीजिए इसके लिए, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, ये वाली चीज़ इसके लिए भी लिख लो, ठीक है। चलो जाएंगे डिफरेंशिएटेड बॉडी पर। डिफरेंशिएटेड बॉडी पर जब हम जाएंगे उसके बाद हम फिर दो चीज़ों में इसको डिवाइड करेंगे। एक हम बोलेंगे वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, एक हम बोलेंगे वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जाइलम फ्लूएम, आपने पढ़ा होगा, ये तो हम 8th में 9th में पढ़ लेते हैं, इसके लिए आपको 11th 12th की बायो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 8th 9th 10th में आराम से उसको पढ़ चुके हैं। जाइलम फ्लूएम ट्रांसपोर्ट के लिए ये टिश्यूज़ काम आते हैं। फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स को जब हम प्लांट्स में घुमाते हैं उसके काम आते हैं, ठीक है। फ्लोएम फूड ट्रांसफ़र करता है, जाइलम वाटर ट्रांसफ़र करता है, जानते हैं ना इस चीज़ को, तो उनको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते इस एक कैटेगरी में, एक कैटेगरी में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। अब जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं उसका हमने उसमें कैटेगरी में हमने ब्रायोफाइटा को डाला। किसको डाला हमने? ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ब्रायोफाइटा, इनको एम्फीबियंस बोलते हैं, लिख लीजिए, इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, इंपॉर्टेंट है, एम्फीबियंस, ठीक है। ब्रायोफाइटा, एम्फीबियंस को मैं हिंदी में बता देती हूँ। मेरा सकती हैं, इसको हम बोलेंगे उभयचर, ठीक है। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि ये उभयचर है प्लांट किंगडम के, पादप किंगडम के। और क्योंकि इनको लैंड, सॉइल, मिट्टी और इनको पानी दोनों ही चाहिए होता है, ठीक है, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये इनको इसीलिए हम उभयचर यानी कि एम्फीबियंस बोलते हैं। किसको? ब्रायोफाइटा को। ये हमने यहाँ पर देख लिया, नो वेस्कुलर टिश्यू में हमने ब्रायोफाइटा को दिया, रिकिया और मर्चेंटिया। नाम अजीब अजीब से हैं, थोड़ा लिख लीजिए इनको बस। नेक्स्ट ये आपका है वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें जाइलम फ्लूएम वाले टिश्यूज होते हैं। इसमें भी हमने आगे दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया है, एक में जिनके पास सीड्स नहीं हैं और एक में जिनके पास सीड्स होती हैं, ठीक है। यानी कि बीज, ऐसे प्लांट्स जिनके पास बीज नहीं है और ऐसे जिनके पास बीज है। तो जिनके पास बीज नहीं है उसमें टेरिडोफाइटा आते हैं और जिनके पास है उसमें फेनेरो आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन फेनेरोगैम्स में सीड्स है, तो इसके बाद हम इनको भी दो उसमें डिवाइड कर देंगे। सीड्स कैसे? नेकेड, और ऐसे जो फ्रूट्स के अंदर, जिनके पास कोई फ्रूट नहीं है, सिंपल सी बात है, और ऐसे जिनके पास फ्रूट है, ठीक है। ऐसे सीड्स जो फ्रूट्स के अंदर हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास फ्रूट्स हैं और ऐसे जिनके पास फ्रूट्स है ही नहीं, है ना। जिनके पास है सीड्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो है एंजियोस्पर्म, और जिनके पास नहीं है वो है जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, पाइनस एंड काइकस, ठीक है। जिसके पास फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, उसको हमने फिर दो में डिवाइड किया है, कॉटिलेडन्स में और कॉटिलेडन्स में जिनके पास दो कॉटिलेडन्स हैं और ऐसे जिनके पास एक कॉटिलेडन है, बीज पत्र, ठीक है। जिनके पास दो होते हैं उसको डाइकॉट बोलते हैं, जिसके पास एक होता है उसको मोनोकॉट बोलते हैं। आपने इस चीज़ को समझा? इतना आप याद रख लेंगे बहुत होगा, इसके डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत है इसके डीप में भी, और तो आई थिंक नो नीड। अच्छा, ये जो एंजियोस्पर्म है इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, तो इनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। आपने बस इतना याद रखना है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके पास सीड्स होते हैं और जिनके पास सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स इनको बोला जाता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे प्लांट है, ठीक है,
प्लांट में ओवरी, जो भी है फीमेल प्लांट है, ओवरी होगा उसके पास, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, आपको ये याद रखना है, इतना सा आपको याद रखना है। ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल होता है। ये जो ओव्यूल है ना, ये सीड में बदलता है, ये ओव्यूल सीड में बदलता है, और ये जो ओवरी है वो फ्रूट में बदलती है। तो आप समझे इस चीज को, ये फ्रूट हो गया ऊपर वाला, ये इस फ्रूट के अंदर का बीज हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया, इतना आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ओव्यूल किसमें बदलता है, तो आपको पता होना चाहिए सीड में, ओवरी आपको पता होना चाहिए फ्रूट में, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है कि जो ओवरी है वो फ्लावर में होगी, है ना, फ्लावर में होगी। फ्लावर में ओवरी है, ये ओवरी फ्रूट बन जाती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, फ्रूट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। यहाँ खत्म करते हैं हम प्लांट्स को। नेक्स्ट आपका ये एनिमल्स है, जिसको हम जंतु कहेंगे। इसमें भी हमने इसी तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसको भी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ही देखना है, एक बार आप इस पर नज़र मार लेना तो सही रहेगा। जैसे कि इस पे हम देखें कि सेल्यूलर, एक हमने डिवाइड किया सेल्यूलर लेवल में, एक हमने डिवाइड किया टिश्यू लेवल में। हिंदी में मैंने लिखा ही हुआ है सेल्यूलर लेवल, सेल्स वाला, जिसमें होते हैं सिर्फ। टिश्यू लेवल जो टिश्यू में डिफरेंशिएट हो जाते हैं आगे जाके, ठीक है। सेल्यूलर में एक आता है पॉरीफेरा, ठीक है। टिश्यू में फिर हमने 3 में डिवाइड किया है। नो बॉडी कैविटी, इनमें कोई देह गुहा नहीं है, आपको इसमें घुसना नहीं है क्योंकि फिर साइंस बहुत डीप हो जाएगी। एक होता है सीरोसीलम, एक होता है सीलोमेट। इसमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, इसमें थोड़ी है, फॉल्स इसको आप कह सकते हैं, फॉल्स है, फॉल्स तरीके की है, इसमें हम कहेंगे है, सीलोमेट है ये, ठीक है। इसमें देह गुहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सीलेंटरेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इसमें है नीमाटोडा, और सीलोमेट में आ जाते हैं फिर से डिवाइड करे हुआ चीज़ें, जैसे कि ये और ये। इसमें फिर डिवाइड किया है हमने, नोटोकॉर्ड्स है, नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें है। नोटोकॉर्ड में फिर डिवाइड किया है कॉर्डेटाज में। कॉर्डेटा के बाद हमने डिवाइड किया है भैया प्रोटोकॉर्डेटा, यानी कि सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, छोटे होते हैं जब एनिमल्स, तभी सिर्फ आपको नोटोकॉर्ड दिखाई देगी। और इसमें ये जो नोटोकॉर्ड होती है ना, ये आगे जाके एडल्ट्स में वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, तब हम इनको वर्टिब्रास बोलने लग जाते हैं, ठीक है। अब इन वर्टिब्रेटा में हमने इनको 5 में डिवाइड कर दिया है। ये लास्ट है आपका साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया में हम आते हैं, जानते हैं ना आप, पढ़ा चुकी हूँ मैं इस चीज़ को। आप देखो एनिमल्स में, अब इसको इतना ही इस तरीके से याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसको भी एक्सप्लेन करना है, इन चीज़ों को पूरे को एक एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो मैं फिर वो उस हिसाब से दूंगी समझने के तौर पे। अगर आप कहेंगे कि नहीं अब ठीक है इतना ही आप ऊपर ऊपर से कर लेंगे तो ये भी ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाए, जो कि एक वीडियो पूरा लेगी अच्छा खासा, तो वो उसको भी आपको दिया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी, वो आपको कमेंट में बताना होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। नोटोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है कॉर्डेटा, ठीक। अब कॉर्डेटा में भी 2 तरीके के आए हैं हमारे पास, ऐसे जिनके पास नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ बचपन में होगी, उसके बाद एक ऐसे आएंगे जो ये नोटोकॉर्ड अडल्ट्स में जाके वर्टिब्रल कॉलम में बन जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है। चलिए, आई होप यहाँ पे आपका लिविंग वर्ल्ड हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे हम ह्यूमन बॉडी,
ठीक है, उससे पहले आपको बताना होगा कि आपको इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी चाहिए डीप में जाके विद डायग्राम्स, तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच।